मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करिए आज? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करती है और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्देवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से। जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। धन्यवाद। Congress candidate Vinesh Fogat there as she is now fighting for the first time, making her debut, the electoral debut from the Julana seat and versus Yogesh Kumar of the BJP, leaders from the Aam Aadmi Party, JJP and INLD. Of course, it's going to be a tight contest there. But as a Congress candidate saying that the people do not want any more of the BJP, 10 years of the promises made to the people were not fulfilled and the people are eyeing their hopes now with the comeback of a possibility of a Congress Sarkar in the state. Of course, Congress this time, which is vying on its performance that it made in the Lok Sabha elections. Now with the BJP, however, saying that security is with them when it comes to the leadership under the Prime Minister and the development that the state has seen, and especially in the urban centers where Isha is joining us from Gurugram, I believe. The urban centers, good morning Isha, that we are talking about, there has been seen a vast difference when it comes to the voters in urban and rural areas as we were talking about. Now today being a Saturday, we don't hope that people are, looking upon this as a holiday, but they come out and they vote in large numbers. Right, Amita. A very good morning to you. It is roughly 7:30 a.m. in the morning. This is a Saturday morning, and voters have started trickling in. In fact, we're reporting from right outside a school in Gurgaon where a polling booth station has been set up. Request my camera person Harinder to also show you here the visuals. You can see that is the gate from where voters will be coming, and towards the right side where there is a tent that is set up and the electoral roll is present there, and in fact all voters come there and take their take this receipt and then further go to vote. There are the preparations that have been made so far. But an interesting point that you also raised is that there have been efforts to ramp up urban voter percentage, and one of the major efforts that have been made is that a lot of polling booths have also been set up inside
inside colonies, inside apartments as well. Towards that side is where the polling is taking place right now, and in fact the voter turnout is seeming decent at the moment. We are seeing old age people, we are seeing young 18-year-old young adults, the first time voters also coming in right early in the morning. You can see here the road is also getting jam-packed, so definitely despite the fact that this is Saturday, this has not deterred the spirits of the voters, and they are coming out in large numbers. In fact, this is an interesting contest between the BJP, the Congress, the Aam Aadmi Party, and also interesting and BSP. direct rather, Isha, that we are talking about. It is Congress versus BJP mainly, but people out there on their morning walks hoping they are coming out to also cast their vote. And already many of the leaders, the pictures that are now coming in from the Gurdwara of the Chief Minister Naib Singh Saini, as along with the family, he will be also casting his vote. Pictures also coming in of the former Chief Minister Manohar Lal, and of course eminent personalities like Olympic medalist Manu Bhaker also making that appeal to the youth to come out and vote in large numbers. This is an exclusive and a continuous coverage that we are getting for our viewers there on ground with the largest team of reporters. You are watching Times Now, India's election news headquarters.